Student, we are going to start miscellaneous exercise in chapter 7, permutation and combination. First question, how many words with or without meaning each of two vowel and three consonant can be formed by the letter of word deuter? deuter वर्ड से कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं? ये वर्ड दिया है हमें deuter. क्या कह रहा है? हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ टू वॉवल एंड थ्री कंसोनेंट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड deuter. deuter वर्ड से कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं जिसमें दो तो वॉवल और तीन कंसोनेंट का यूज होना है. अब देखिए यहाँ इस deuter वर्ड में कितने वॉवल हैं? एक तो ए है, एक यू है, एक ई है. ये तीन तो क्या हैं आपके वॉवल. कंसोनेंट क्या हो गए? डी, जी, एच, टी, आर. ये 5 कंसोनेंट हैं. 3 वॉवल और कितने 5 कंसोनेंट. इस तरह से टोटल 8 लेटर्स गिवन हैं. अब इसमें क्या चाहिए उसे? 2 तो वॉवल और 3 कंसोनेंट से वर्ड बनाना है. इसमें से 2 वॉवल और इसमें से 3 कंसोनेंट हमको सेलेक्ट करने हैं. उसके बाद उन्हें अरेंज करके लेटर बनाना है. तो 3 में से 2 का सिलेक्शन, इसका मतलब 3C2. 3 वॉवल में से हमने 2 वॉवल ले लिए. 5 में से हमें 3 लेना है तो 5C3. अब टोटल लेटर हमने 2 और 3 5 लिए. अब इन्हें अरेंज कितनी तरह से करेंगे? फैक्टोरियल 5 तरह से. फैक्टोरियल 5 तरह से कैसे अरेंज करेंगे? जैसे हमने यहाँ से एक वर्ड ले लिया ए और यू, 2 ले लिए. 3 यहाँ से हमने ले लिया डी, टी, आर, माना ये ले लिए. अब इन्हें हम 5 वर्ड है तो पहला क्रम ये हो सकता है, फिर ए यू डी आर टी ये क्रम हो सकता है. इस तरह से इन्हें हम इंटरचेंज करके फैक्टोरियल 5 तरह से आपस में अरेंज कर सकते हैं. तो टोटल टाइप 3C2 इंटू 5C3, दिस इज सिलेक्शन, और फिर इसका अरेंजमेंट हो गया. तो अब इसकी वैल्यू कितनी होगी? 3C2 इसकी वैल्यू 3, 5C3 इसकी वैल्यू 10, फैक्टोरियल 5. फैक्टोरियल 5 कितना होता है? 5 4 3 2 इंटू 1 120. तो कितना आ गया? ये आपका फाइनल आंसर हो गया. कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं? 3600 3600 वर्ड आपको बनाए जा सकते हैं. दिस इज क्वेश्चन 1. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. हाउ मेनी वर्ड विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड इक्वेशन. इस इक्वेशन वर्ड के लेटर्स का यूज करना है. इक्वेशन वर्ड के लेटर्स का यूज करना है एट ए टाइम, एक बार. दी वॉवल्स एंड कंसोनेंट ऑकर टुगेदर. वॉवल और कंसोनेंट एक साथ आने चाहिए. वॉवल एक साथ हों और कंसोनेंट एक साथ हों. इस तरह से कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं? हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड इक्वेशन एट ए टाइम सो दैट द वॉवल्स एंड कंसोनेंट ऑकर टुगेदर. वॉवल और कंसोनेंट साथ साथ आए. तो देखो ई पहला, फिर यू, फिर ए, आई और ओ. ये 5 तो इसमें क्या है? वॉवल्स. अब कंसोनेंट कौन से हैं? क्यू, एन, टी और एन, ये कंसोनेंट है. अब देखिए टोटल लेटर इसमें कितने हैं? 8 लेटर्स, जिसमें से 5 कंसोनेंट और 3 क्या हैं? 5 वॉवल्स हैं और 3 कंसोनेंट है. अब ये वॉवल एक साथ आने चाहिए, कंसोनेंट एक साथ आने चाहिए. तो वॉवल को जब हम एक साथ रखेंगे तो 5 वॉवल हैं, कोई रिपीटेशन नहीं है. तो इन्हें कितनी तरह से अरेंज किया जा सकता है? फैक्टोरियल 5 तरह से. ऐसे ही इन्हें फैक्टोरियल 3 तरीके से अरेंज किया जा सकता है. लेकिन अब क्या होगा कि इनका आपस में इंटरचेंज भी हो सकता है. वॉवल आगे, कंसोनेंट बाद में. तो वो तरीके हो गए 2. फैक्टोरियल 2. 2 तरीके कैसे हो गए? यदि हम वॉवल से स्टार्ट करें या कंसोनेंट से स्टार्ट करें तो 2 तरीके ये हो गए. तो टोटल तरीके
5 4 3 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2, मल्टीप्लाई किया 120 इंटू 12, तो कितना हो गया, टोटल वर्ड कितने बने 1440। तो वर्ड इक्वेशन में कोई भी लेटर रिपीट नहीं है, 5 वॉवल हैं, 3 कंसोनेंट हैं। वॉवल को कैसे अरेंज करेंगे, फैक्टोरियल 5 टाइम, इसे फैक्टोरियल। अब देखिए जैसे ई से स्टार्ट हो रहा है कोई क्वेश्चन, कोई वर्ड, अब हम ई को लास्ट में कर दें, जैसे यहाँ ले आए तो अब क्यू से स्टार्ट हो रहा है, क्यू क्या है कंसोनेंट, ई से स्टार्ट हो रहा है तो वॉवल, तो वर्ड वॉवल से भी स्टार्ट हो सकता है और कंसोनेंट से भी। तो इसी तरह 2 टाइप हैं, तो 2 का मल्टीप्लाई ये किया गया है। तो दिस इज फाइनल आंसर क्वेश्चन 2। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। ए कमेटी ऑफ 7 हैज़ टू बी फॉर्म फ्रॉम 9 बॉयज़ एंड 4 गर्ल। बॉयज़ कितने हैं, 9 बॉयज़ 4 गर्ल्स, इनमें से 7 की कमेटी बनानी है हमें। ए कमेटी ऑफ 7 हैज़ टू बी फॉर्म आउट ऑफ 9 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स। In how many ways can this be done when the committee consists of exactly 3 girls? पहला केस क्या है, exactly 3 girls, 3 गर्ल्स। जब हम एग्जैक्टली 3 गर्ल्स लेंगे तो 4 में से हमने 3 तो घर ले लिए, 4 में से 3 घर ले लिए। अब हमें टोटल 7 लेने हैं, तो इसका मतलब 3 तो लड़कियां आ गई। अब 4 हमें लड़के लेने पड़ेंगे, कहाँ से, 9 से, तो 9C4। इसका मतलब क्या हुआ, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, न तो 3 से ज़्यादा न 3 से कम, और 9C4 दैट इज़ कितना हुआ ये, 4 बॉयज़ और 3 गर्ल्स। ए कमेटी ऑफ 7 हैज़ टू बी फॉर्म from 9 boys 4 girls. In how many ways can this be done when the committee consists of this exactly 3 girls? अब इसे हम सॉल्व करते हैं, तो दैट इज 4 इंटू 9C4, 9 8 7 6 5, 9 को 4 टाइम लिखा ऐसे, 1 2 3 4, 3 4 2 जा 8, और 3 से ये 2 6 126 और ये आ गया आपका 504। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। एग्जैक्टली 3 गर्ल्स के केस में कमेटी किस तरह से बनाई जा सकती है, कितनी तरह से कमेटी बनेगी, दैट इज़ 504। सेकेंड इज गिवन एटलीस्ट 3 गर्ल, मतलब कम से कम 3 गर्ल चाहिए। सेकेंड केस कह रहा है इसका एटलीस्ट 3 गर्ल्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कम से कम 3 गर्ल चाहिए। तो अब कैसे चाहिए उसे, गर्ल एंड बॉय, तो कम से कम 3 चाहिए गर्ल, 3 गर्ल हो सकती हैं, तो 4 बॉय लेने पड़ेंगे, टोटल 7 करना है हमें, टोटल 7 की कमेटी बनानी है। या हम क्या कर सकते हैं, 4 गर्ल ले रहे हैं, 3 बॉयज़, 4 से ज़्यादा हम गर्ल ले नहीं सकते क्योंकि टोटल हमारे पास में 4 ही गर्ल हैं। तो 2 पोजीशन बनती हैं, एक ये और एक ये, या तो ये पोजीशन होगी या ये पोजीशन होगी। तो ये क्या पोजीशन है, ये वाली तो यही पोजीशन है, क्या 4 गर्ल में से 3 गर्ल, 9 बॉयज़ में से 4, ये वाली पोजीशन। प्लस क्यों लगाएंगे, या तो ये पोजीशन या ये पोजीशन, तो और लगा हुआ है इसीलिए 4C4 ये, और इंटू 9C3 ये आ गया। तो ये तो अभी वाला केस है 4C3 इंटू 9C4, तो इसकी वैल्यू तो 504 होगी इसकी, प्लस 4C4 की 1, 9C3 का मतलब क्या है, 9C3 का मतलब है 9 8 7 1 2 3, 3 से 3 टाइम
इससे 4 टाइम 12 84 आ गया, ये 84, तो 588, दैट इज आंसर। तो एटलीस्ट 3 गर्ल, कम से कम 3 गर्ल। इसका मतलब क्या है, टोटल गर्ल हमारे पास में कितनी है, 4, 4 में से या तो 3 गर्ल लें या 4 गर्ल लें। एटलीस्ट कम से कम 3 लें, 3 से ज़्यादा ले सकते हैं। 4 से ज़्यादा इस वजह से नहीं ले सकते क्योंकि टोटल 4 गर्ल लें। जब 3 गर्ल लेंगे तो 4 बॉय लेने पड़ेंगे क्योंकि कमेटी हमें 7 की बनानी है। ऐसे ही 4 गर्ल लिए हमने और 3 बॉयज़ लिए तो टोटल 3 बॉय लेने पड़ेंगे, टोटल 7 की कमेटी इस तरह से बनाई जा सकती है। नाउ थर्ड पार्ट इसी का है। अभी थर्ड इज गिवन एट मोस्ट 3 गर्ल्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 गर्ल, 3 से ज़्यादा नहीं। 3 से कम तो ले सकते हैं, 3 से ज़्यादा गर्ल नहीं ले सकते। तो अब 3 से ज़्यादा गर्ल ले नहीं सकते, तो गर्ल कितनी ले सकते हैं और बॉयज़ कितनी ले सकते हैं, गर्ल और बॉयज़। अब हम यदि 0 गर्ल लें तो बॉयज़ हमें 7 लेने पड़ेंगे, टोटल हमें 7 करना है। गर्ल 1 लें तो बॉय हमें 6 लेने पड़ेंगे। गर्ल 2 लें तो बॉय हमें 5 लेने पड़ेंगे। और एटमोस्ट 3 गर्ल 3 ले सकते हैं तो यहाँ 4, मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा 3 गर्ल ले सकते हैं, 3 गर्ल से ज़्यादा नहीं ले सकते। टोटल हमें 7 करना है, 7 तो हमें बॉय उसी हिसाब से लेने पड़ेंगे। 0 गर्ल प्लस 7 बॉय, टोटल 7, या ये पोजीशन या ये पोजीशन या ये पोजीशन। इस तरह से हमारी एक कंडीशन ये आई, एक ये आई, एक ये आई और एक ये आई। इन चारों कंडीशंस को हम ऐड करते हैं। कैसे, पहली कंडीशन क्या है, गर्ल है हमारे पास में 4, तो 4C0 9C7 पहली कंडीशन, 0 and 7, 1 and 6 4C1 9C6 ये सेकंड पोजीशन, 2 and 5 4C2 9C5 4C3 और 9C कितना है 4। तो इस तरह से टोटल 7 होना चाहिए। अब इनकी वैल्यू हम निकालते हैं, तो 4C0 दैट इज़ 1, 9 into 8 और 1 into 2, ये वैल्यू आई हमारी 36, प्लस 4C1 4, 9C6 9 8 7 1 2 3 84 प्लस 4C2 ये आ गया आपका 6, 9C5 9 8 7 6 1 2 3 4 4 2 जा 8, इससे ये 2 बार और 126 प्लस ये 4C3 4 और 9C4 और 9C5 ये दोनों बराबर होंगे 126। तो अब कितना आ गया ये 36, 4 से इसका प्लस 126 1260, टोटल ये कितना आ गया आपका 1260। तो अब 7 10 13 3 और 3 6, तो टोटल आता है ये 1632। क्वेश्चन 4, इफ़ द डिफरेंट परमुटेशन ऑफ द ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन आर लिस्टेड एज इन डिक्शनरी। एग्जामिनेशन के वर्ड जो है डिक्शनरी के आधार पर लिखे गए। वर्ड है एग्जामिनेशन के वर्ड डिक्शनरी के आधार पर लिखे गए। हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन दिस लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई। मतलब डिक्शनरी में, अब डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जो सबसे पहले वर्ड आएंगे वो आएंगे ए से, ए ये वर्ड पहले आएंगे। इसके बाद आएगा आपका ई, एक बार आया है A B C D E F G H
आई आएगा, जे के एल एम आएगा, एन 2 बार, एम एन ओ, पी नहीं है, क्यू नहीं है, फिर है आपका टी और एक्स। इस तरह से 3, 3, 6, 9 एंड 10 वर्ड हैं इसमें। देखो 4, 4, 12, कोई एक वर्ड रह गया, 3, 3, 6 एंड अब देखिए ए 2 बार आ गया, ए आ गया आपका, ई आ गया, ये आ गया, आई आ गया, आई 2 बार है, आई क्या है 2 टाइम। इस तरह से ये वर्ड कितने हो गए 4, 4, 8 और 3, 11 वर्ड। अब ये डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लिखे जाएंगे। डिक्शनरी से अकॉर्डिंग से मतलब क्या है, पहले ए से स्टार्ट होने वाले, फिर ई से स्टार्ट होने वाले, फिर आई से स्टार्ट होने वाले। तो ये पूछ रहा है कि ई से बिफोर, ई से पहले कितने वर्ड आएंगे। पहला वर्ड यदि ई से स्टार्ट होगा तो उससे पहले कितने वर्ड आ चुके होंगे। तो ई से स्टार्ट होने से पहले वो वर्ड आएंगे जो ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड हैं। तो वी हैव टू फाइंड दोज वर्ड्स विच आर स्टार्टिंग विद ए। तो टोटल वर्ड्स स्टार्टिंग विद ए से स्टार्ट होने वाले, विद ए। पहला लेटर क्या है उसका, ए है। तो ये जो पहला लेटर है ए, ई आई आई, ई आई, एम एन ओ टी एक्स। इस ए को हमने फिक्स कर दिया कि पहला लेटर ए आएगा। तो टोटल लेटर हमारे बचे 4 और 4 8 और 2 10। तो इन्हें हम कैसे अरेंज करेंगे, फैक्टोरियल 10। अब देखिए ये तो फिक्स हो गया। अब जो रिपीटेशन हुई वो तो आई की हुई और एन की हुई। तो इसके लिए फैक्टोरियल 2 यहाँ आ गया, क्योंकि ये लेटर 2 बार रिपीट हो रहे हैं। तो जब हम इनका सॉल्व करेंगे तो 10 × 9 × 8, 7, 6, 5, 4, 3 × 2 और यहाँ पर हमारा 2 × 2। तो 2 2 जा 4, 4 तो ये कैंसिल हो गया। इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। तो 90, 56, 30 × 6 तो कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 2700 इसका और इसका कर लेते हैं और 336 × 2700, 27 से कर ले 25, ये 2 21, 23, 2 से 72, 6 72, 2 7 0 और यहाँ 9। तो कितना आ गया ये 907200। इस तरह से फाइनल आंसर क्या आ गया हमारा 907200। तो वर्ड्स स्टार्टिंग विद ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड ऐसे होंगे जो ई से पहले आएंगे। तो ए को हमने फिक्स कर दिया। यहाँ 10 लेटर बचे जिनमें 2 लेटर रिपीट हो रहे हैं 2 बार। तो इससे टोटल अरेंजमेंट ये आ गए। दिस इज द फाइनल आंसर क्वेश्चन 4। कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर कैन वी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट जो है 0 1 3 5 7 8 9। इन डिजिट का यूज करते हुए ऐसा नंबर बनाना है और वो नंबर होना चाहिए 6 डिजिट का, विच आर डिविजिबल बाई 10 एंड नो डिजिट इज रिपीटेड। जो कि 10 से डिविजिबल हो और कोई भी डिजिट रिपीट ना करे। अब 10 कितने डिजिट का बनाना है हमें, 6 डिजिट का। वी हैव टू फॉर्म ए नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर। अब 6 डिजिट का नंबर बनाना है हमें। तो ऐसे समझो, ऐसे
अब नंबर डिविजिबल है 10 से। 10 से वो नंबर डिविजिबल होंगे, जैसे कोई भी नंबर आया तो यहाँ लास्ट में क्या हो, 0। लास्ट में 0 होगी तो 0 तो यहाँ पे फिक्स होगी। ये स्थान कितनी तरह से भरा जाएगा, एक तरह से, क्योंकि दिस प्लेस कैन बी फिल्ड ओनली वन वेज बाय द डिजिट 0। यहाँ पर 0 ही आ सकता है, 0 के अलावा कुछ नहीं आ सकता, क्योंकि नंबर हमें 10 से डिविजिबल चाहिए। तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाई वन वेज। अब हमारे पास में 5 लेटर्स हैं, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड 5 वेज, 4 वेज, 3 and 2 and 1। तो टोटल नंबर बने दैट इज़ 120। तो टोटल टाइप कितनी हो गई आपकी, 120। दिस इज़ द फाइनल आंसर। तो ऐसे नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 10 एंड 6 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म। दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाई 0। देखो ऐसे कोई नंबर आएगा 5 3 1 7 9 0, ये नंबर 10 से डिविजिबल है, तो यहाँ तो 0 ही आएगा हर केस में। तो ये पहली तरह से। अब यहाँ पर 5 भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है ये नंबर, तो यहाँ पे 3 भी आ सकता है, कोई भी नंबर आ सकता है पहले स्थान पर। तो पहला स्थान जो है 5 तरह से, इन 5 डिजिट में से कोई भी डिजिट आ सकती है। दिस प्लेस कैन बी फिल्ड 5 वेज। एक नंबर यहाँ चला गया, 0 यहाँ चला गया, नंबर रह गए 4, तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाई 4 वेज। दिस इज़ 3 वेज, 2 वेज एंड 1 वेज। तो टोटल नंबर ऑफ वेज 120। ये इस तरह से क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका, 5। क्वेश्चन 6, द इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैज़ 5 वॉवल्स इन 21 कंसोनेंट। वॉवल एंड कंसोनेंट, 5 वॉवल 21 कंसोनेंट। हाउ मेनी वर्ड्स विद 2 डिफरेंट वॉवल्स एंड 2 डिफरेंट कंसोनेंट कैन बी फॉर्म फ्रॉम दिस। तो यहाँ पर 2 तो कंसोनेंट लेने हैं और 2 वॉवल्स, तो यहाँ पर वॉवल भी 2 लेने हैं और कंसोनेंट भी 2 लेने हैं। 5 में से 2 और 21 में से 2, तो कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, पहले हमने सलेक्शन किया 5C2 21C2, यहाँ से भी 2 वर्ड, यहाँ से भी 2 वर्ड। अब वर्ड बनाना है तो 4 वर्ड हो गए, तो फैक्टोरियल 4 से मल्टीप्लाई। इस तरह से टोटल वर्ड बनाए जा सकते हैं। अब इनकी वैल्यू निकाल ली हमने, 5C2 इसकी वैल्यू आ गई 10, 21C2 इसकी वैल्यू आ गई 210, फैक्टोरियल 5 ये आ गया आपका 24, तो कितना आ गया 210 और 240, तो यहाँ 0 0 और यहाँ आ गया 50 400। इस तरह से इतने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। तो वो क्या था क्वेश्चन आपका कि हाउ मेनी वर्ड्स, ये 5 वॉवल से 2 वॉवल लिए, 21 कंसोनेंट से 2 कंसोनेंट लिए, 5C2 सलेक्शन हो गया, ये सलेक्शन हो गया, अरेंजमेंट वर्ड बनाना है, 4 लेटर ले लिए, फैक्टोरियल 4 से मल्टीप्लाई इसलिए किया कि अरेंज करना है, तो टोटल इतने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। नाउ 7। नाउ क्वेश्चन 7, इन एन एग्जामिनेशन एक क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 12 क्वेश्चन। क्वेश्चन पेपर में 12 क्वेश्चन है, डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड। ये पार्ट फर्स्ट है और ये पार्ट सेकंड है। इसमें टोटल 12 क्वेश्चन है, इसमें 5 हैं और इसमें 7 हैं। पार्ट 1 में 5 क्वेश्चन है, पार्ट 2 में 7 क्वेश्चन, टोटल 12 क्वेश्चन हैं। ए स्टूडेंट इज़ रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चन इन ऑल। अब किसी को इसमें से सेलेक्ट कितने करने हैं, 8 क्वेश्चंस। यहाँ 7 क्वेश्चंस हैं और यहाँ कितने हैं, इस तरह से पेपर में क्वेश्चंस है, 12 में से उसे 8 सेलेक्ट करने हैं। ए स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चन इन ऑल, सेलेक्टिंग एट लीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट। इन हाउ मेनी वेज कैन ए स्टूडेंट सेलेक्ट द क्वेश्चन। ओनली सेलेक्शन है यहाँ पर, और हर पार्ट में से कम कितने क्वेश्चन सेलेक्ट करने चाहिए उसे, एटलीस्ट 3। तो यहाँ से यदि वो 3 क्वेश्चन सेलेक्शन किस तरह से हो सकता है, यहाँ से 3 क्वेश्चन ले या यहाँ से ले 5 क्वेश्चन।
तो 8 क्वेश्चन हो सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है, एक 4 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन हो सकते हैं। एक यहाँ से 5 क्वेश्चन और यहाँ से 3 क्वेश्चन। यहाँ से 5 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं ले सकता, तो कम से कम 3 लेने हैं। तो इस केस में भी कम से कम 3 आ गए, इस केस में भी 3 से कम या 3 से ज़्यादा तो ले सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 3। तो 3 केस ये बनेंगे। तो पहला केस क्या है, 5 में से 3, तो इसका मतलब 5C3, और ये 7 में से 5, तो 7C5 प्लस सेकंड केस 4 क्वेश्चन है, तो 5C4 7C4, यहाँ 5 and 3 तो 5C5 एंड 7C3। तो टोटल सेलेक्शंस ये आए 5C3 दैट इज़ 10, 7C5 इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं 21, 5C4 5, 7C4 निकालो 7C4, ये 7C3 के बराबर, और 1 2 3 तो 35, 1 और ये 35, तो क्या आ गया ये 210 प्लस 175 प्लस 35, 210 और 210, तो दिस इज 420। देयर आर 420, दैट इज आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। इस तरह से टोटल सेलेक्शंस हो सकते हैं। ये आपका टोटल सेलेक्शंस हुए। नाउ क्वेश्चन 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस out of deck of 52 card if each selection of 5 card है exactly 1 king। 52 कार्ड्स में से हमें 52 कार्ड्स हैं, इसमें से सिलेक्शन करना है 5 कार्ड्स का। 5 कार्ड कॉम्बिनेशन हमें चाहिए। अब 52 में से हमने 2 पोर्शन डिवाइड किए, ये तो हो गए आपके एस और ये हो गए नॉन एस। इसमें एस 4 होते हैं और एस का मतलब इक्के 4 होते हैं और विदाउट इक्के 48। अब हमें 5 कार्ड कॉम्बिनेशन चाहिए, और किस तरह का चाहिए वो ये कह रहा है क्वेश्चन में, सेलेक्टिंग इफ़ ई सिलेक्शन 5 कार्ड है एग्जैक्टली 1 किंग। एग्जैक्टली 1 किंग चाहिए, एक ही किंग चाहिए। तो यहाँ तो 4C1 एक किंग ले लिया यहाँ से। अब टोटल कार्ड 5 चाहिए, तो यहाँ से 4 कार्ड लिए, और दैट इज योर आंसर। यही क्या हो गया, आंसर हो गया फाइनल। एक कार्ड इक्का ले लिया और 4 अदर कार्ड ले लिए नॉन एस, दिस इज फाइनल आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 9, इट इज़ रिक्वायर्ड टू सीट 5 men 4 women in a row so that women occupy the even place। even place पर women आने चाहिए। हाउ many such arrangement are possible, कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है। तो यहाँ पर टोटल हैं ये 9, 5 men 4 women, 5 men 4 women। अब जो वोमेन्स हैं वो इवन प्लेस पर आनी चाहिए। इवन प्लेस से मतलब ये है कि माना ये प्लेस नंबर 1, प्लेस नंबर 2, प्लेस नंबर 3, प्लेस नंबर 4, प्लेस 5, प्लेस 6, प्लेस 7, प्लेस 8 और प्लेस 9। ये टोटल 9 है, 5 मेन और 4 वुमेन, टोटल कितने हैं 9। तो इनके लिए 9 प्लेस है। अब इवन प्लेस यहाँ पर वुमेन आ सकता है, यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर और यहाँ पर। ये इवन जो प्लेस हैं, दूसरा, चौथा, छठवां और 8वां, यहाँ पर वुमेन। तो इवन प्लेस पर वुमेन आना चाहिए। इसका मतलब क्या है, 4 इवन प्लेस है और 4 ही वुमेन है। दैट कैन बी सिट इन फैक्टोरियल 4 वे। ये कितनी तरह से बैठेंगे, यहाँ पर 4 वुमेन हैं और 4 ही आपके इवन प्लेस हैं। फर्स्ट वुमेन, देयर आर 4 ऑप्शंस। भाई पहला जो लेडीज़ है वो यहाँ बैठे, यहाँ बैठे, या यहाँ बैठे, या यहाँ बैठे, यहाँ 4 ऑप्शन है। दूसरी के पास 3, फिर 1, इस तरह से वुमेन बैठेंगी। तो ये क्या हो गया, फैक्टोरियल 4। अब हमारे पास में 5 प्लेस ओड प्लेस है और 5 ही मेन है। तो ये कैसे बैठेंगे, 5 फैक्टोरियल, 5
4, पहला आदमी बैठाया, यहाँ बिठा दो, यहाँ बिठा दो, यहाँ बिठा दो, तो इसके पास 5 ऑप्शन है पहले आदमी के पास। फिर दूसरा लिया, एक स्थान गिर जाएगा, फिर 4 ऑप्शन है, फिर 3 ऑप्शन है, फिर 2 ऑप्शन और फिर 1 ऑप्शन। इस तरह से 4 तिया 12 दूनी 24 और 120। तो ये टोटल कितना आ गया 2880। ये टोटल अरेंजमेंट हो गए क्वेश्चन 9 के। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, फ्रॉम ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट हैं, 10 आर चूजन फॉर एन एक्सकर्शन पार्टी। मतलब 25 तो टोटल है, इसमें से 10 पार्टी के लिए चूज करना है। 10 एक्सकर्शन पार्टी में चूज करने हैं। देयर आर 3 स्टूडेंट हु डिसाइड दैट आइदर ऑल ऑफ देम विल ज्वाइन और नन ऑफ देम विल ज्वाइन। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस एक्सकर्शन पार्टी विल ज्वाइन। अब 3 स्टूडेंट ने ये डिसाइड किया, या तो वो जाएंगे, साथ जाएंगे, या तीनों ही नहीं जाएंगे तो तीनों साथ जाएंगे। तो 2 केस बनते हैं, इफ़ दे गोज और दे नॉट गोज। 2 केस बनते हैं, आइदर ऑल ऑफ देम विल ज्वाइन, और तो पहला केस है कि वो ज्वाइन करें, मतलब साथ में जाएं। साथ में जाएंगे तो 3 आदमी तो वो जा ही रहे हैं, इसके अलावा हमें टोटल 10 जाने हैं, तो 7 और सेलेक्ट करने पड़ेंगे। तो 3 तो अलग कर दिए, टोटल 25 थे, तो अब रह गए 22। तो ऐसे केस में क्या होगा 22C7। सेकंड केस होगा नॉट ज्वाइन। अब वो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, मतलब उन्हें जाना ही नहीं है, उन्होंने मना कर दिया। 25 में से 3 ने मना कर दिया। सीट हमारे पास 10 है, हमें ले जाने 10 हैं, तो 22 में से 10, तो वो नॉट ज्वाइन में क्या आ गया 22C10। तो केसेस बन गए, यदि वो ज्वाइन करते हैं तो ये केस आए, और नॉट ज्वाइन करते हैं तो या तो ये केस होगा या ये केस होगा। तो और करने में क्या करते हैं हम 20C7 20C10 जोड़ देते हैं। तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 10, दे ज्वाइन और नॉट ज्वाइन। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड एसासिनेशन बी अरेंज। वर्ड है ASSASSINATION। वर्ड है एसासिनेशन। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड एसासिनेशन बी अरेंज सो दैट ऑल एस आर टुगेदर। इसमें क्या है, हमें जो फाइंड करना है ऑल एस आर टुगेदर, सारे एस एक साथ आने चाहिए, वो चीज़ चाहिए। ऑल एस आर टुगेदर, ऐसे हमें क्या बनाने हैं, ऑल द एसेस आर टुगेदर। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड एसासिनेशन बी अरेंज सो दैट ऑल एस आर टुगेदर, सारे एस एक साथ आने चाहिए। अब हम क्या करें, इसका टोटल वर्ड कितने हैं, ए है, ये ए है, आई है, एन है, ए है, TION, और ये चारों एस, ये चारों एस हमने कंबाइंड कर दिए। ऑल 4 एस आर टुगेदर। अब ये एक साथ बांध दिए, एक साथ बांधने के बाद में क्या होगा, अब ये अलग अलग नहीं हो सकते, जहाँ भी आएंगे एक साथ आएंगे, तो इन्हें एज ए 1 लेटर काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो टोटल लेटर जो काउंट करेंगे इसे 1 लेटर, तो ये फैक्टोरियल 10 लेटर को ऐसे अरेंज करेंगे। अब इसमें A 2 और 3 बार तो ये आया है A, इसके बाद I जो है 2 बार आया है, इसके लिए फैक्टोरियल 2, और N 2 बार आया है, इसके लिए फैक्टोरियल 2। तो टोटल अरेंजमेंट ये होंगे। 4 एसेस आर टुगेदर, इन एसेस को हम कंबाइन कर देंगे, साथ साथ आने चाहिए। साथ साथ आने के लिए ये इसकी पोजीशन बनी। तो 4 एस आर टुगेदर
ये स्थिति बनी। तो इसे सॉल्व करते हैं। फैक्टोरियल 3 2 इंटू 2, ये से कैंसिल 4 2 इंटू 2 से। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम 90 56 और यहाँ 30, तो ये बन गया 56 इंटू 2700। तो 56 इंटू 20, 7 6 या 4, तो ये आ गया 151200, 151200। दैट इज़ वर्ड एसासिनेशन वेयर। कैसे अरेंज करना है हमें? ऑल फोर्स आर टुगेदर, चारों एस क्या हों एक साथ आए, ऑल फोर एस आर टुगेदर। तो इनको हमने कंबाइन करके एक बैग में रख दिया और ये एक लेटर काउंट हुआ। इस तरह से टोटल लेटर हमारे 10 हो गए, जिसमें से ए 3 बार रिपीट किया, आई 2 बार रिपीट किया, एन जो है 2 बार। और ये तो एक लेटर की तरह से इन्हें आपस में रिपीट करेंगे तो एस 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 कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए टोटल आंसर इज दिस। ये एक्सरसाइज मिसलेनियस ख़त्म हो गई। अब कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं मिसलेनियस के, वो ले रहे हैं। एग्जाम्पल 22 पेज नंबर 155। कुछ मोस्ट एग्जाम्पल्स भी हैं। पहला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 22 पेज नंबर 155। फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग विच कैन बी मेड यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड अगेन। इफ़ दीज वर्ड्स आर रिटन एज इन डिक्शनरी व्हाट विल बी द 50th वर्ड। 50वां शब्द क्या होगा यदि डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इसके वर्ड लिखे जाएँ? तो वर्ड है क्या? अगेन। अगेन वर्ड है, तो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जब लिखेंगे हमें, तो अब डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जब इनको लिखेंगे तो पहले आएंगे ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड, उसके बाद जी से स्टार्ट होने वाले, फिर आई से और फिर एन से। तो कितने वर्ड ए से स्टार्ट होंगे? वर्ड स्टार्टिंग विद ए से वर्ड स्टार्ट होने वाले कितने होंगे? तो जैसे ये 5 है, ए ये फिक्स कर दिया आपने। अब बचे ए जी आई एन। तो ए जी आई एन ये चारों अलग अलग वर्ड है, इनसे कितने वर्ड बनेंगे? 24। ए तो हमने फिक्स कर दिया। ए को फिक्स करने पर इन 4 वर्डों का यूज करके जो लेटर ऑफ द वर्ड्स बनेंगे वो फैक्टोरियल 4 होंगे, सब अलग अलग है। दैट इज़ 24 ए से स्टार्ट होने वाले। अब ए के बाद आता है वर्ड्स स्टार्टिंग विद लेटर जी। अब जी से स्टार्ट होने वाले कौन से वर्ड्स? जो कि वो लेटर जी से स्टार्ट हो। तो जी तो यहाँ फिक्स, जी को फिक्स करने पर लेटर बचे ए आई एन। तो यहाँ भी 4 लेटर हैं, लेकिन यहाँ ए 2 बार आया है तो फैक्टोरियल 2। तो ये टोटल टाइप हो गए, ऐसे 12 लेटर बनेंगे। अब आता है वर्ड्स स्टार्टिंग विद जी के बाद आता है आई से स्टार्ट होने वाले वर्ड कितने होंगे? अब हमने यहाँ आई को फिक्स कर दिया। अब बचे हमारे पास ए जी एन। यहाँ भी फैक्टोरियल 4 और 2 बार ए रिपीट हुआ, फैक्टोरियल 2, 24/2 12 आई से स्टार्ट होने वाले। अब आई के बाद आता है एन से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स स्टार्टिंग एन। अब देखिए यहाँ पर 24, 12 and 12 ये टोटल वर्ड 48 बन चुके।
अब हमें एन से स्टार्ट होने वाले बताने हैं और 50वां वर्ड, तो एन से स्टार्ट होने वाले भी यदि इसी तरह बनाएं तो 12 वर्ड बनेंगे। तो हमें तो 50वां शब्द बताना है, तो एन से स्टार्ट होने वाला पहला वर्ड क्या होगा? पहला वर्ड होगा एन ए ए, एन ए ए जी आई, ये वर्ड होगा 49वां वर्ड। ये कौन सा होगा? 49वां वर्ड होगा। ए एन से स्टार्ट हुआ, डिक्शनरी के अनुसार ए पहले आएगा, फिर जी आई आएगा। अब 50वें वर्ड में क्या होगा? एन ए आई जी, ये हमारा क्या होगा? 50th वर्ड। तो 50वां शब्द डिक्शनरी के अकॉर्डिंग यदि हम बनाएंगे तो 50th वर्ड हमारा क्या बनेगा? आई पहले आ जाएगा, जी बाद में, पीछे से हम इन्हें अरेंज करेंगे। तो इस तरह से हमारा जो 50वां वर्ड बनेगा एन ए आई जी। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 22। एग्जाम्पल नंबर 23 पेज नंबर 155 पर। हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 1, कितने से बड़े हैं? यहाँ पर हैं 6 zeros, 10 लाख। ये नंबर क्या है? 10 लाख। हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन दिस कैन बी फॉर्म यूजिंग द वर्ड। अब हमें जो डिजिट यूज़ करनी है 1 2 0 2 4 2 4, इन डिजिट्स का यूज करते हुए इससे बड़े नंबर बनाने हैं। इससे बड़े नंबर कब बनेंगे? इससे बड़े नंबर तब बनेंगे चाहे तो स्टार्टिंग में 1 आ जाए, चाहे 2 आ जाए, चाहे 4 आ जाए, 0 ना आए बस, क्योंकि यहाँ भी 7 डिजिट हैं और 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट यहाँ है। यदि 0 से स्टार्ट कर दिया, ऐसे नंबर बना दिया हमने, तो ये नंबर तो इससे छोटा रह जाएगा। 0 से स्टार्ट होने वाले नंबर नहीं लेने हैं, जबकि ये उल्टा हो सकता है, जैसे 1 0 यहाँ ये नंबर चलेगा क्योंकि ये इससे बड़ा हो गया। तो सिर्फ 0 से स्टार्ट होने वाले नंबर नहीं होंगे। तो हम क्या करें, इन वर्ड से टोटल वर्ड कितने बनते हैं और उनमें से 0 से स्टार्ट होने वाले वर्ड कितने बनते हैं। तो हमने निकाला टोटल वर्ड्स माइनस वर्ड्स स्टार्टिंग विद 0, 0 से स्टार्ट होने वाले टोटल वर्ड कितने बनेंगे? ये हैं 7, तो यहाँ आ गया फैक्टोरियल 7। अब इसमें देखो, एक तो एक बार आया, 2 आया है, 3 बार, तो इसके लिए फैक्टोरियल 3, और 4 2 बार रिपीट हुआ है तो फैक्टोरियल 2। ये बनेंगे आपके टोटल वर्ड। अब वर्ड्स स्टार्टिंग विद 0 को तो हमने फिक्स कर दिया, तो हमारे पास लेटर बचे ये 6 लेटर में से 2 जो है 3 बार आया है और 4 आया है 2 बार, ये रिपीट हुए हैं। तो इस तरह से टोटल वर्ड ये बनेंगे। इससे हमने सॉल्व किया 7 6 5 4 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 माइनस 6 5 4 फैक्टोरियल 3 इंटू 2, ये से कैंसिल, इससे कैंसिल, 2 से ये 2 बार, तो ये 420। अब इससे ये 2 बार, यहाँ 60, तो कितने बच जाते हैं? 360 वर्ड्स बच जाते हैं। तो इस तरह से कितने वर्ड्स बनेंगे, कितने नंबर्स बनेंगे, वो आंसर क्या होगा? 360 हो गया। तो टोटल वर्ड्स माइनस वर्ड्स स्टार्टिंग विद 0, इस तरह से हमने ये 360 वर्ड्स इसके बनेंगे। दिस इज़ फाइनल आंसर। नाउ एग्जाम्पल नंबर 24 एग्जाम्पल क्या है आपका? इन हाउ मेनी वेज कैन 5 गर्ल्स 3 बॉयज़, 5 गर्ल्स एंड 3 बॉयज़, 5 गर्ल्स एंड 3 बॉयज़ बी सीटेड इन ए रो सो दैट नो 2 बॉयज़ आर टुगेदर। क्या है? इन्हें अरेंज करना है, नो 2 बॉयज़ आर टुगेदर। 2 जो है बच्चे एक साथ नहीं होने चाहिए, 2 बॉय टुगेदर नहीं होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले गर्ल्स को बैठाते हैं।
तो हमने यहाँ पर G1 गर्ल्स, यहाँ पर G2 गर्ल्स, यहाँ पर G3 गर्ल्स, G4 गर्ल्स और G5 गर्ल्स। तो हम इन गर्ल्स को कितनी तरह से बैठा सकते हैं, फैक्टोरियल 5 कर ले, 5 ही स्थानों पर कितनी तरह से बैठेंगे, फैक्टोरियल 4 तरह से। अब देखिए ये स्थान बॉय आ सकता है, यहाँ 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 बॉय आ सकता है। नोट 2 बॉयज़ आर टुगेदर, 2 बॉय एक साथ ना हो तो इन 6 स्थानों पर बिठाए जाएंगे वो। देयर आर 6 प्लेस बाई विच वी कैन सिट बॉयज़, तो यहाँ 6 में से कितने, 3 बॉय बैठाने हैं हमको, दैट इज़ 6p3। इसका मतलब क्या हुआ, फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 6 और 6 माइनस 3 अपॉन फैक्टोरियल 3। तो इसे हमने सॉल्व कर लिया, तो 5 4 3 2 1 6 5 4 फैक्टोरियल 3 120 120। तो टोटल टाइप आ गई हमारी 1440। 6p4 इसका मतलब क्या है, 6p4 इसका मतलब क्या है, देखो 6p4 6 स्थान में से 5 स्थान पर। अब जैसे हमने एक बॉय लिया, एक बॉय को देयर आर 6 ऑप्शन, तो पहले बॉय को हम कहाँ बिठा सकते हैं, 6 तरह से कहीं भी बिठा सकते हैं। देयर आर 6 ऑप्शन फॉर द फर्स्ट बॉय, एक बॉय लिया, यहाँ बिठा दो, यहाँ बिठा दो, यहाँ बिठा दो, यहाँ बिठा दो, यहाँ या यहाँ, तो 6 ऑप्शन है पहले बॉय के लिए, 6 ऑप्शन, दूसरे के लिए फिर 5 और तीसरे के लिए 4। तो ये कितने टोटल टाइप हैं, 120। और ये जो 6p5 है आपका 6p3, इसकी वैल्यू भी इतनी आएगी, कितनी, 6p3। इसका मतलब यही है 654। इसका मतलब क्या था, ये इसका सॉल्यूशन था, तो ये था 654 और ये फैक्टोरियल 5 ये था आपका, तो इसकी वैल्यू 120 ये इस तरह से आई थी 14400। एक एग्जाम्पल और है आपका, जो कि एक्सरसाइज नंबर, नेक्स्ट एक्सरसाइज का है, लास्ट एक्सरसाइज 5.4 7.4 का एग्जाम्पल नंबर 19, उसे भी कराते हैं। एग्जाम्पल 19 ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 19, पेज नंबर 152, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। अब इसमें क्या पूछा है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वेज यूजिंग 4 कार्ड आउट ऑफ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स इन हाउ मेनी वेज। 4 कार्ड हम कितनी तरह से 52 कार्ड्स में से चुन सकते हैं, तो 52C4। इसका आंसर क्या होगा, डायरेक्टली हमें 52 कार्ड्स में से 4 कार्ड सेलेक्ट करने, कोई कंडीशन नहीं, तो डायरेक्ट आंसर होगा 52C4। इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टोरियल 4 52 माइनस 52 फैक्टोरियल 4 48 52 51 50 49 फैक्टोरियल 4 3 2 1 फैक्टोरियल 14। से कैंसिल, 3 से ये 17 बार, 4 से ये 13 बार, 2 से ये 25 बार, 13 17 25 19। जब इनका आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाता है आपका 270,725। तो कोई भी कंडीशन ना देखो, जब हमें 52 कार्ड्स में से 4 कार्ड सेलेक्ट करने हों तो डायरेक्टली ये तरीके 4 कार्ड सेलेक्ट करने के हों। अब पहली कंडीशन फर्स्ट पार्ट दे रहा है इसका, फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, फर्स्ट पार्ट कह रहा है इसका कि 4 कार्ड ऑफ द सेम स्वीट, मतलब एक ही स्वीट के होने चाहिए। तो ताश के गड्ढे में 4 स्वीट होते हैं, ईंट अपम 5 चिड़ी। इसका मतलब क्या है, डायमंड, क्लाउड और हार्ट एंड स्पेड, इस तरह से 4 आपके स्वीट होते हैं। और वो कह रहा है 4 स्वीट, 4 कार्ड बिलोंगिंग टू 4 डिफरेंट, पहला है 4 कार्ड ऑफ द सेम स्वीट,
चारों एक ही स्वीट से हो तो या तो चारों कहाँ होंगे, क्लब के होंगे, या हार्ट के होंगे, या स्पीड के होंगे, या चारों डायमंड। तो टोटल टाइप 13C4 13C4 मतलब 13 में से चारों पत्ते क्या हो गए, हुक्म के हो गए, 4 चिड़ी के हो गए, 4 ही पान के हो गए और 4 ही ईंट के हो गए। इस तरह से ये चारों एक ही स्वीट के होंगे, या तो ये होगा या ये होगा या ये होगा या ये होगा। इस तरह से इन्हें हम ऐड कर लेंगे। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 4 × 13C4। तो 4 × 13C4 इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये टोटल सॉल्व करके आ जाता है आपका 2860। तो 4 कार्ड्स फ्रॉम ईच स्वीट, चारों प्रत्येक एक ही स्वीट के हों चारों। तो इस तरह से टोटल ये टाइप होगी, टाइप फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, 4 कार्ड बिलोंगिंग टू 4 डिफरेंट स्वीट्स। चारों जो कार्ड हैं वो चारों अलग अलग स्वीट से, 4 डिफरेंट कार्ड मतलब 4 कार्ड लेने हैं, 4 ही कार्ड लेने टोटल, एक एक लेना हर एक स्वीट का, एक पान का, एक ईंट का, एक हुक्म का और एक चिड़ी का। इस तरह से देयर आर 13 कार्ड ऑफ स्पीड। इनमें से हमें क्या लेना है, एक कार्ड लेना है, इंटू 13 क्लब एक कार्ड लेना है, 13 हार्ट एक कार्ड लेना है, 13 ये आपका डायमंड। इस तरह से चारों स्वीट से एक ही कार्ड हमने ले लिया। तो टोटल ये कितना आ गया, 13 × 13 × 13 × 13⁴। ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। वी कैन सेलेक्ट 1 कार्ड फ्रॉम ईच स्वीट। हर एक स्वीट से एक कार्ड होना चाहिए, यहाँ से भी, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में हम मल्टीप्लाई करते हैं कि चारों कंडीशंस एक साथ हमारी एग्जिस्ट करनी चाहिए। थर्ड पार्ट इज गिविंग, ये कह रहा है आर फेस कार्ड। फेस कार्ड कौन से होते हैं, एक स्पेड के अंदर 3 फेस कार्ड होते हैं, हर एक स्वीट में 3 फेस कार्ड होते हैं, किंग, क्वीन एंड जैक, 3 तरह के फेस कार्ड होते हैं। तो 3 फेस कार्ड एक स्वीट में होने के कारण टोटल फेस कार्ड हो गए 12। तो 12 फेस कार्ड है। तो ये है कि फेस कार्ड होने चाहिए, तो 12 टोटल फेस कार्ड और उसमें से 4 कार्ड सेलेक्ट करने हैं। 12 में से फेस कार्ड हमें सेलेक्ट करने हैं, तो 12C4, तो फैक्टोरियल 4 × फैक्टोरियल 8। इसे आप सॉल्व कर सकते हैं 495। तो क्या होने चाहिए, चारों फेस कार्ड होने चाहिए। थर्ड पार्ट है 2 आर रेड एंड 2 आर ब्लैक। फोर्थ पार्ट इसका है 2 ब्लैक होने चाहिए, 2 रेड होने चाहिए। तो 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं। तो उस ब्लैक वाले कम्बिनेशन में से 2 लेने हैं, 2 रेड वाले कम्बिनेशन। तो 26C2, 26C2 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमने निकाली 26C2 फैक्टोरियल 26 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 24 होल स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लो तो ये आ जाता है आपका 105,625। हर एक स्वीट से 2 ब्लैक और 2 रेड, इस तरह से हम इनको ले सकते हैं। नाउ लास्ट इसका पोजीशन मिलती है, फोर्थ पार्ट हो गया। फिफ्थ पार्ट है कार्ड्स आर ऑफ द सेम कलर, एक ही कलर के होने चाहिए। तो कलर तो हमारे पास में 2 हैं, या तो रेड होंगे, या चारों कार्ड रेड होंगे, या चारों कार्ड क्या होंगे, ब्लैक होंगे। तो ये फिफ्थ पार्ट क्या कहता है, माना 26, ये 26 में से 4 रेड ले रही है, 26 और 2 कंडीशन होंगी, या तो रेड वाली या ब्लैक वाली। तो 2 × 20C4, इसे सॉल्व कर लो। यहाँ 24, 2
2 into 26, 25, 24, 23, 22. 4, 3, 2, 1 into factorial 20. ये 24 से कटिए। 52, 25, 23, इनका मल्टीप्लीकेशन ये आ जाता है आपका 29900। इस तरह से ये जो है 29900। इस तरह से ये एग्जाम्पल नंबर आपका 19 एग्जाम्पल है। ये पेज नंबर आपके दिया है 152 पर। दिस इज वेरी मोस्ट एग्जाम्पल, इसे आप कर लेंगे। नाउ एक पास्कल थ्योरम और होती है जो पेज नंबर 151 पर दी है। थ्योरम नंबर 6 पेज नंबर 151 पर। ये थ्योरम का प्रूफ भी इम्पोर्टेंट है, इसे हम पास्कल थ्योरम कहते हैं। पास्कल थ्योरम है ये। इसका प्रूफ क्या होगा? एनसीआर में यदि ऊपर एक जैसी संख्याएं हैं एन तो यहाँ पर एक बढ़ जाता है। r-1 तो यहाँ जो ज़्यादा होता है वो आता है। इसके एप्लीकेशंस बहुत होते हैं। जैसे अब हमारे पास में आ जाता है 6c2 प्लस 6c1, तो ऊपर हम क्या रखेंगे 7, एक बढ़ गया हमारा, और नीचे जो ज़्यादा वाला है उसे लिखेंगे 7c। ये जो नंबर है और ये नंबर आपस में बराबर हो, तो ये पास्कल थ्योरम कहती है कि यदि यहाँ सेम है तो इसमें एक बढ़ा दो और इन दोनों में से ज़्यादा वाला यहाँ पे आ जाएगा। ये आप देखिए 6c2, इसकी वैल्यू क्या होगी 50 प्लस 6 ये, और इसकी वैल्यू 7 इंटू 6/2, तो ये भी 21 और ये भी 21। इस तरह से ये आपस में इक्वल होते हैं। तो अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, इसका प्रूफ कैसे करेंगे, वो करने जा रहे हैं। तो हमने लिया इसका LHS। LHS क्या है? NCR इसे हमने लिखा फैक्टोरियल n r n माइनस फैक्टोरियल r माइनस 1 और यहाँ n माइनस r माइनस 1। तो क्या आ गया? फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r n माइनस r, फैक्टोरियल n r माइनस 1 n माइनस r प्लस 1। अब हम क्या करें? इसे सेम करने के लिए n माइनस r प्लस 1 और यहाँ n माइनस r, तो हमने n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r n माइनस r प्लस 1 और फैक्टोरियल n माइनस r, इस संख्या से मल्टीप्लाई किया। किससे? n माइनस r प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। इसको r माइनस 1 है और यहाँ फैक्टोरियल r है, इसमें हमने ये r से मल्टीप्लाई किया, r इंटू फैक्टोरियल r माइनस 1 और n माइनस r प्लस 1। अब देखिए ये जो संख्या है ये तो एज इट इज रही। हमने फैक्टोरियल n और पहले लो n माइनस r प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल n, नीचे की जो संख्या है वो बन गई आपकी फैक्टोरियल r, तो ये है, इन दोनों को मिला करके n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस r इंटू फैक्टोरियल n, ये तो ऊपर वाली संख्या है, यहाँ इन दोनों को मिलाएंगे तो फैक्टोरियल r और यहाँ n माइनस r प्लस 1। मैंने एलसीएम को एक जैसा कर लिया। अब एलसीएम एक जैसा करने पर क्या बनता है आपका, आगे से मैं सॉल्व करता हूँ तो क्या स्थिति बनती है। ये आ गया मेरा एलसीएम, मैंने ले लिया फैक्टोरियल r n माइनस r प्लस 1। अब मेरे पास बच गया यहाँ पर n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल n प्लस r इंटू फैक्टोरियल n। ऊपर से मैंने फैक्टोरियल n को कॉमन लिया, n माइनस r प्लस 1 प्लस r, देखो यहाँ रह गया फैक्टोरियल r n माइनस r प्लस 1, यहाँ r से r कैंसिल।
अब क्या बचा मेरे पास में, ये रह गया n+1, इसे मैंने यहाँ लिख दिया इनटू फैक्टोरियल। यहाँ फैक्टोरियल r और इस संख्या को मैंने ऐसे लिखा n+1 माइनस r। तो ऊपर तो बन गया हमारा फैक्टोरियल n+1, यहाँ फैक्टोरियल r n+1 माइनस r। तो जब इसे लिखेंगे हम n+1 CR, देखो इसकी वैल्यू फैक्टोरियल n+1 फैक्टोरियल r n+1 माइनस r, इस चीज़ को हम NCR के रूप में ऐसे लिख सकते हैं। ये आपका RHS आ जाता है। इस तरह से ये थ्योरम प्रूफ हो जाती है। दिस इज पास्कल थ्योरम। क्या बोलते हैं इसे? पास्कल थ्योरम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज, इसके मिसलेनियस क्वेश्चंस और ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।